नमस्कार, आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आहे गणेशोत्सवाच्या प्रवासात। जसं की तुम्हाला सगळ्यांना माहीत आहे की गणपतीचा आता उत्सव खूप जवळ आला आहे आणि अंतिम टप्प्यात आहे आणि आपल्या भरपूर साऱ्या दर्शकांनी आपल्याला रिक्वेस्ट केली आहे की आम्ही यावर्षी गणपती बसवतोय, तर आम्हाला याबद्दल थोडीशी माहिती द्यावी। तर आपण आलो आहोत आज जाने माने महाराज, ज्यांना भरपूर सारे लोक ओळखतात, मनीष महाराज यांच्याकडे। यांचं कार्य खूप सराहनीय आहे। हे खूप यंगस्टर्सला पण मोटिवेट करतात आणि ते सांगतात ज्यांची इच्छा आहे पण त्यांना माहिती नसते की कशा पद्धतीने कोणतं कार्य केलं पाहिजे। त्यांनी सनातन धर्माबद्दलही खूप माहिती दिली आहे आणि हे खूप मोठं कार्य करत आहे त्याच्यासाठी। तर आपण आज त्यांच्यासोबत बोलूया, चर्चा करूया। तर नमस्ते महाराज, आपका स्वागत है MS24/7 न्यूज़ चैनल में। आप पहले आप थोड़ा सा आपके बारे में बता सकते हैं? मैं भागवताचार्य संत मनीष भाई जी महाराज इस नाम से जाना जाता हूँ। यहाँ श्री स्वामीनारायण मंदिर चंद्रपुर में गत लगभग 35 वर्षों से सनातन धर्म का कार्य कर रहा हूँ और इसी के साथ साथ में भागवत कथा, राम कथा, भगवद गीता और सारे सनातन कार्यों को लेकर के सारे भारत में भ्रमण करता रहता हूँ। इसी के साथ साथ में हमारे इस स्थान पर विश्व का सर्वप्रथम नवनिर्माणाधीन भागवत धाम का कार्य चल रहा है, जो कि चंद्रपुर को एक बड़ा गौरव प्रदान करने वाला है और सनातन धर्म में आस्था रखने वाले सभी चंद्रपुर के हिंदू समाज को साथ लेकर के हम इस दिव्य कार्य को कर रहे हुए हैं। इसमें आपका भी आज स्वागत है। इस सुंदर अवसर पर आपने गणेश उत्सव के लिए हमें याद किया, ये बड़ी ही प्रसन्नता की बात है। जी, आज की पीढ़ी का कहा जाए तो बहुत सारे नौजवान चाहते हैं कि वो गणपति जी को आज अपने घर पर लाएं। ये कहा जा सकता है कि उनका एक प्यार है गणेश जी के लिए और बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि वो बहुत प्रेरित हो चुके हैं। जिस तरह का कार्य आप कर रहे हैं वो तो सराहनीय है ही और उसी वजह से बहुत से यंगस्टर्स उस तरफ मुड़ रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि इस बार क्या हुआ है कि बहुत सारे हमारे दर्शकों ने हमें रिक्वेस्ट की है कि हम गणपति जी बिठा रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा पूजा विधि के बारे में बता सके या फिर पूजा का मुहूर्त क्या होगा उस दिन, अगर आप थोड़ा सा उसके ऊपर प्रकाश डाल सकें। देखिए, गणेश चतुर्थी इस बार 19 तारीख को यहाँ पर आ रही है। सितंबर की 19 तारीख को प्रातःकाल से लेकर के रात्रि तक का, वैसे तो चतुर्थी का संपूर्ण दिवस ये गणेश जी का ही अपना प्रगट का दिवस है और इसके लिए गणेश जी का हम आवाहन किसी भी समय कर सकते हैं, क्योंकि वो विघ्नहर्ता देवता है और इसलिए जब जब कभी कोई विघ्न सामने आता है वो स्वयं ही विघ्न को दूर कर देने वाले हैं। इसलिए उनके लिए वैसे तो कोई समय देश काल का बंधन नहीं है, लेकिन फिर भी मंगल मूर्ति को हम किसी मंगल मुहूर्त में अपने घर ले आएंगे, ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके कारण हम लोगों के जो पवित्र भाव है मांगल्य के साथ में उभर कर आएंगे और विधिवत रूप से हम स्थापना करके सभी प्रकार से गणेश जी के आशीर्वाद और मनोकामना को सिद्ध कर पाएंगे। तो सिद्धि विनायक विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश को आप जो है मुहूर्त के अनुसार प्रातःकाल में लगभग 10:35 से लेकर के 1:40 तक का समय दिया हुआ है कि जिसमें हम घर में गणेश जी की स्थापना को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हो सकता है कि कई लोग अपने गृह में जो स्थापना करते हैं उसके अलावा सार्वजनिक मंडल आदि में करते हैं, तो उनके लिए संध्या काल का समय भी अनुकूल कहा जा सकता है, जो संध्या काल में भी गणेश जी की स्थापना को कर सकते हैं। उस बीच मध्याह्न में लगभग 3:15 बजे से लेकर के 4:45 बजे तक का एक समय भी एक अनुकूल समय बताया गया है और रात्रि के समय में करीब 7:15 बजे से लेकर के तो 8-8:15 के दरमियान का 1 घंटे का समय को भी एक शुभ काल माना गया हुआ है, जिसमें आप गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। इसी के साथ साथ में जैसे कि हमारे यहाँ पर विधान है, कोई भी पूजा करते हैं तो हम किसी भी देवता की पहले तो प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, फिर उनको आह्वान करते हैं। जैसे हम किसी प्रियजन को निमंत्रण देते हैं तो वैसे हमको ध्यान आह्वान और प्रार्थना करनी चाहिए। तो जब हम गणेश जी को लेने के लिए जा रहे हैं तो अपने घर से बढ़िया से पूजा की थाली तैयार करके ले जावे, साथ में दीपक हो, अगरबत्ती हो, कपूर हो, साथ में भातिक रख लें, कुछ जो कि मूर्तिकार को भी अल्प सी दक्षिणा दी जाए, एक सुपारी और कुछ पैसा साथ में लिया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ आह्वान जो है सुपारी पर गणेश जी को करते हैं, तो इसके लिए अक्षता लेके जाए और वहाँ पर जाकर के
मूर्ति को जो है प्रणाम करके, तिलक करके, प्रार्थना करके कि इस रूप में मैंने आपका चयन किया हुआ है, आप इस रूप को धारण करके मेरे घर में पधारिए, 10 दिन रहिए और 10 दिन में जो है मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में और मेरे शरीर में रही 10 इंद्रियों में जो भी प्रकार का विकार है और जो भी प्रकार का क्लेश द्वेष और जो भी अशांति है और जो कुछ भी दुरित है वो सबको नाश करके जीवन के सभी अमंगल को आप नष्ट करिए। और उसी के साथ आप आए, वहाँ पर कहा गया कि प्रसन्न वदनम ध्यायेत् सर्व विघ्नों को शांत है। तो गणेश जी का जो प्रसन्न वदन है, उनका जो मुखारविंद है वो अतिशय प्रसन्न है। गणेश जी को जब भी देखते हैं हमको प्रसन्न लगता है। तो उनके प्रसन्न वदन को ध्यान करके सभी विघ्न का विनाश होता है। तो उनका ध्यान करें, आवाहन करें, प्रार्थना करें, वहाँ पर सुपारी और साथ में पैसा रख करके, जैसे गौरी गणेश का हम लोग आह्वान करते, अक्षता रख करके वहाँ पूजा करें प्रेम से, और साथ में हो सके तो लाल वस्त्र एक आसन के रूप में रख करके और फिर उसको मूर्ति पर ढांक करके, कि हम लोग नगर को दिखाते हुए नहीं लाएंगे, वो अपने अंतरपट में भगवान को बिठा करके, मन के मंदिर में बिठाया है, अभी पट बंद रखा है, इस तरह से वस्त्र में ढांक करके सुंदर भाव से जो है जय जयकार करते उनको लेके आए। घर के द्वार पर जो है घर की गृहिणी हो, माताएं, बहनें, ये सब जो है उनका आरती करके स्वागत करें। द्वाराचार होना चाहिए, जैसे हमारे को अतिथि आते हैं उनका द्वार पर स्वागत करते हैं। द्वाराचार करने के बाद में आप जहाँ पर गणेश जी की स्थापना करते हैं वहाँ पर चौरन रखा हो, उस पर सुंदर सा लाल सा वस्त्र रखा हो, उस पर गेहूं की स्थापना होती है, गेहूं की राशि पर गणेश जी का स्थापन होता है, साथ में गौरी लगाई जाती है, उस पर व्यवस्थित रूप से गणेश जी को विराजमान करें और उसके साथ में फिर उनको जो भी लगने वाली सामग्री है पूजा की, जैसे पान फूल होता है, शमी पत्र होता है, दुर्वा होता है, उसके साथ में खीरा यानी ककड़ी और मक्काल रखा जाता है, कुछ जो है ताज़ा फल दिया जाता है, उसके साथ साथ में कलश की स्थापना की जाती है। गणेश जी के लिए जैसे तिलक, अक्षत, चंदन आदि के साथ में जनेऊ और ये सब जो महत्वपूर्ण चीज़ें पूजा की सामग्री वो रखी जाए। हो सके तो श्रद्धा से 21 मोदक का भोग गणेश जी को लगाया जाए और प्रेम पूर्वक उनकी पूजा आवाहन करने के बाद में स्थापना करके, ये कलश है, ये घट है, ये हमारा ही शरीर रूपी घट है जो उनके चरणों में समर्पित करके 10 दिन हम उनकी सेवा करने वाले हैं। हमारे परिवार के गण के नायक भी वो रहें, हमारे शरीर के इंद्रिय गण के नायक भी वो रहें और हमारे समाज के गण के नायक भी वो रहे। तो गणेश जी आए, उनके द्वारा हमारे जीवन में, परिवार में मांगल्य आए, जैसे आवाहन करके स्थापना करें, पूजा करें, आरती करें और उसके बाद में प्रसाद वितरण करके गणेश जी के पूजा आशीर्वाद का वर्णन करते हुए जय जयकार करके 10 दिन नियमित रूप से, जैसे सवेरे और संध्या काल देवताओं की पूजा का एक विधान है, यथा देहि तथा देवे, जैसे हमें किसी वस्तु की आवश्यकता है वैसे उन्हें भी आवश्यकता है। तो मानस के रूप में जैसे हम लोग 4 बार जड़ छोड़ करके पाद्य करके आचमन स्नान, अपने चरण धुलवा रहे हैं, उनके हाथ धुलवा रहे हैं, मुख को जल अर्पण कर रहे, स्नान करा रहे, इस भाव से उस सुपारी की मूर्ति पर ये सारा उपचार करते हुए गणेश जी का मंगल भाव करें। रोज नए नए पुष्पों की माला सजाए, शमी पत्र और साथ में दुर्वा का जो है उनके ऊपर में अर्पण किया जाए। और इस तरह से हो सके तो गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ, वैसे कहा जाता है कि इन 10 दिनों के अंदर में अगर कोई विद्यार्थी हो, कोई धनार्थी हो, कोई पुत्र के लिए इच्छा करता हो, किसी भी प्रकार की कामना को लेकर अगर अथर्वशीर्ष का 1000 बार पाठ करता है तो उसकी हर प्रकार की कामना गणेश जी सिद्ध करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शुभ भाव गणेश जी के कृपा से प्राप्त हो सकते, ना हो तो कम से कम 108 बार रोज जो है ओम गणपते नमः का जाप करके भी गणेश जी की प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब करने से उनमें गणेश जी की मूर्ति का जो ऊर्जा है वो भी जागृत होगी, तो घर में जो मंगल मूर्ति वो भी जागृत होगी, उसका भी ऊर्जा और उसका ऑरा जो है सारे वातावरण को दिव्य करेगा और हमारे साथ उनकी कृपा बनी रहेगी। वैसे कुछ मुख्य बिंदुओं के आधार पर आप लोग व्यवस्थित रूप से पूजा पाठ करके गणेश जी का स्वागत और स्थापन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन करके ये बताया। मुझे ये और जानना है कि जैसे कि हम घर में गणपति जी को ला रहे हैं तो ऐसी कोई दिशा होती है जिस तरफ हमको उनको रखना है, बैठाना है और किस तरफ उनका मुख होना चाहिए? वैसे तो कलयुग के अंदर में कलो चंडी विनायक को कहा गया है, रक्षा करने के लिए रक्षक के रूप में माँ भगवती चंडी दुर्गा और विनायक यानी गणेश जी ये मुख्य देवता है। सर्वतोमुख यानी कि गणेश जी को तो वैसे अमंगल को दूर करने के लिए पदार्थ इसलिए किसी भी मुख की ओर उनको रख दिया जाए तो सारे अमंगल को दूर करते हैं। लेकिन फिर भी एक परिवार के श्रेय के हिसाब से हम लोग ये सोच सकते हैं कि गणेश जी को या तो पूर्वमुखी रखिए
कि सूर्य की ऊर्जा उनके चरण पर आए और उनके दिव्य तेज को जो है उस आभा को हम लोग आशीर्वाद के रूप में प्राप्त करें। यानी सूर्य की ऊर्जा गणेश जी को, गणेश जी की ऊर्जा हम पर आवे। इसके अलावा यदि वो संभव न हो तो फिर गणेश जी को उत्तरमुखी रखा जाए, क्योंकि उत्तर दिशा जो है ऊर्ध्व गति के लिए, उत्कर्ष के लिए, कल्याण के लिए, उद्धार के लिए है। और इसलिए गणेश जी को उत्तरमुखी रखेंगे तो सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। ये दो दिशाएं सबसे विशेष मानी जाती है। अन्यथा मंडल के कोई गणपति है, अनुकूलता न हो तो पश्चिम का भी प्रयोग किया जा सकता है, जो सार्वजनिक रूप से योग्य माना जा सकता है, क्योंकि सार्वजनिक पूजाओं में अधिकांश लोग संध्या काल के समय एकत्रित होते हैं। और इसलिए संध्या पूजा में गणेश जी को पश्चिम मुख में मान्यता प्राप्त है। दक्षिण मुखी में यदि ना हो तो बहुत अच्छा होगा। इस बार बहुत से लोग हैं, कोरोना के बाद जैसे ये दूसरा साल है, तो इस बार बहुत से लोग हैं जो गणपति जी को अपने घर लाना चाहते हैं। तो ये पहला साल होने की वजह से या फिर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से वो 1.5 दिन का गणपति बिठाना चाहते हैं। तो आप उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाल सकते हैं? गणेश चतुर्थी के दिन सवेरे के समय में जो पहला मुहूर्त है उसमें गणेश जी को लाया जाए, व्यवस्थित रूप से विधिवत पूजा अर्चना की जाए और उसके बाद में सकाल संध्या काल यानी 2 समय की पूजा हो जाने के बाद तीसरे दिन की सवेरे की पूजा यानी त्रिवार पूजा हो जाएगी गणेश जी की। और उसके बाद में उनके विसर्जन के लिए जो भी काला आदि करना है उसको करके मोदक का भोग लगा करके और गणेश जी को प्रार्थना कर पूजा करके और उनको ओंकार के साथ में उस पाटे को मिला करके अपने स्थान से हटाया जाएगा। पूरे घर में गणेश जी को भ्रमण कराइए, पूरे घर का उनको अवलोकन कराइए, दर्शन कराइए और पापा से प्रार्थना करिए कि कालवश परिस्थितिवश हमने आपको केवल 1.5 दिन के लिए आया है, आप हमको ऐसी शक्ति भक्ति दीजिए कि आप हमारे यहाँ 10 दिन तक रहें और हम आपके चरणों में रह करके सेवा कर सकें। हमारे घर में जो भी अमंगल हुआ सारा दूर हो और आगे सबके मंगल हो, रिद्धि सिद्धि का वास हो, जीवन में शुभ लाभ हो और इस प्रकार से हम लोग आगे सेवा में लग सके। ऐसा भ्रमण करके फिर घर से प्रेम से उनको विदा किया जाए और उसको शुभ भाव से उनका विसर्जन करके वो लौट करके जो है उनके जहाँ विसर्जन स्थल है वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी और थोड़ा सा जल ला करके घर में उसका छिड़काव किया जाए और उसके द्वारा हो सके तो मिट्टी और पाटा रख करके दोबारा जब हम गणेश जी को लावें तो उस मूर्तिकार को अर्पण करके उसी मिट्टी का फिर नवसर्जन किया जाए, क्योंकि सृष्टि का नियम है सर्जन में से विसर्जन और विसर्जन में से सर्जन। तो ये सृष्टि चक्रों को लेकर के ये सारा गणेश जी का पूजन विधान जो है जुड़ा हुआ है। इस प्रकार का करें, जो जल लाते उसको तीर्थ के रूप में पूरे घर में छिड़काव करके घर में शांति का वातावरण स्थापित करें। सब खूप सुंदर पद्धतीने महाराजांनी आपल्याला सांगितलं आहे की दिशा कोणती असली पाहिजे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार सगळ्यात बेस्ट दिशा म्हणजे पूर्वमुखी जर गणपती आपण ठेवतो तर आपल्याला खूप छान आहे, कारण सूर्याची किरणे आपल्या गणपती बाप्पावर पडणार आहे. आता आपण समोर जाणून घेऊया मंडळाच्या गणपतीबद्दल. आप बता सकते हैं जैसे मंडल में अगर गणपति बिठा रहे हैं तो क्या किया जा सकता है? विधिवत रूप से वैसे तो मंडल में मुख्य प्रतिमा जो है वो दार्शनिक होती है। लोग सार्वजनिक रूप से दिखावा करके सुंदर सजावट करके दर्शन के लिए उस मूर्ति को रखते हैं, लेकिन दर्शन के अलावा भी भाविकों का भाव होता है कि स्पर्शन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, उनको चरण स्पर्श करके अपनी पूजा अर्पण करनी चाहिए। ऐसे मंडलों में जो पूजा विधि को व्यवस्थित रूप से पालन करने के लिए किसी अलग से कोने पर दिशा के आधार पर व्यवस्थित रूप से एक छोटी सी प्रतिमा जो कि पूज्य मूर्ति है उसकी स्थापना होनी चाहिए। प्राय लोग करते हैं, लेकिन उसकी स्थापना के बाद विधिवत उसकी पूजा होनी चाहिए। मंडलों में जो पंडाल है उसमें पवित्रता होनी चाहिए, जितना हो सके बाहर और भीतर की पवित्रता। जो पूजा करने आ रहे वो स्नान ध्यान करके व्यवस्थित आए, निर्व्यसनी रूप से 10 दिन तक मंडल के लोग सारे लोग रहें। उस क्षेत्र के अंदर में परिसर में कोई मद्यपान धूम्रपान आदि व्यवस्था से दूर रहें और इस तरह से जितना हो सके शुद्ध आचार विचार के साथ करेंगे तो मंडल का, और मंडल जिस क्षेत्र में गणपति की स्थापना कर रहा है उस क्षेत्र का भी उद्धार होगा, उत्कर्ष होगा। देखते देखते मंडल वालों को इस बात की अनुभूति होगी क्योंकि मंडल में रिद्धि सिद्धि की वृद्धि हो रही है, शुभ और लाभ गणेश जी के पुत्र हैं तो आपका शुभ भी होगा और लाभ की प्राप्ति भी होगी। धीरे धीरे जो है सब कुछ अनुकूल होगा और देखते देखते गणेश जी के चरणों में जो ऐश्वर्य आएगा उससे मंडल के लोग, आसपास के जो समाज के और मोहल्ले के लोग हैं वो भी ज़्यादा लाभान्वित हो सकते हैं। तो वैसे सार्वजनिक गणेश का विधान जो है लोकमान्य तिलक जी ने हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में जो है हमारे आज़ादी के समय में ही एक क्रांति के साथ में सामाजिक एकत्रीकरण के साथ सबके कल्याण के लिए, सामाजिक मुक्ति के लिए किया था। तो उस उद्देश्य को भी हम लोगों को जगाना चाहिए। वैसे तो सनातन हिंदू परंपरा के अनुसार गणेश जी हमारे प्रथम पूज्य देवता है, तो उनकी प्रथम पूजा जब हम लोग कर रहे हैं तो उनका
पूर्वक हम मान करेंगे तो आगे चलकर के हमारे सारे मार्ग जो है वो सुगम हो जाएंगे। और इसलिए सार्वजनिक इस स्थान पर जैसे भगवा ध्वज लगने चाहिए, वहाँ की पवित्रता व्यवस्थित होनी चाहिए। आजकल लोग साउंड में डीजे आदि ये सब करते हैं, वातावरण में दिव्यता हो, लेकिन उसके साथ गणेश जी के कुछ वैदिक मंत्र हो, कुछ सुंदर से भजन हो, जो भी कुछ गूंज रहा है वो सनातन धर्म के अनुकूल हो और गणेश जी की प्रसन्नता के योग्य हो, तो विशेष रूप से हम लोगों की कृपा को प्राप्त कर सके। इसके साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर यदि गणेश जी को व्यवस्थित भोग और आरती लगती है और पूजा यदि व्यवस्थित होकर प्रसाद बढ़ता है तो प्रसाद से भी लोगों का मंगल हो सकता है। तो हर प्रकार से यह सिद्धि प्राप्त हो सकती है। इसका प्रमाण है हमारे भारतवर्ष के अंदर में कि अष्टविनायक के अलावा जैसे पूना में हम दगड़ूशेठ गणपति है, वो भी मंडल के देवता रहे, लेकिन फिर भी उनका देखते देखते मान्यता इतनी बढ़ गई। उसका कारण है कि मंडल के होते हुए भी उन्होंने उस व्यवस्था को पालन किया और उसकी ऊर्जा को संभाला। आज सब लोग उसकी कृपा को पा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोग भी अपने शहरों में इस प्रकार का आयोजन कर सकते हैं जिससे सबका मंगल हो सके। खूप सुंदर गोष्ट महाराजांनी सांगितली आहे की आपण जेव्हा गणपती बाप्पाला घरी आणतो तेव्हा आपण त्यांची पूर्ण सेवा करतो, पण जेव्हा आपण मंडळात आणतो तेव्हा आजकालचे यंगस्टर्स आहेत नशा करून असतात, म्हणजे डीजेवर नाचतात, पण तेवढा ते मान देत आहेत का असं करून ते एक प्रश्न आला आहे इथे। ह्यांच्या म्हणण्यानुसार जर तुम्ही मंडळातही गणपती बसवत आहे तर त्या पूजा विधीने पूजा करावी। भरपूर सारे अपना हमारे चंद्रपुर में भी ऐसे कुछ मंडल हैं जहाँ पे पूजा विधि से गणपति बिठाए जाते हैं और उनको नवस बोलते हैं, जो नवसा का गणपति भी यहाँ पे बोला जाता है, जहाँ पे पूजा विधि करने की वजह से बहुत लोगों को प्रचिति आई है। जैसे हमने पिछले बार एक इंटरव्यू लिया था चंद्रपुर का राजा का, उन्होंने बताया कि हम पूरी पूजा विधि के साथ हम गणपति को यहाँ बिठाते हैं और उस वजह से बहुत लोगों को नवस जो होता है, जो मतलब मन्नत मांगी जाती है, वो पूरी हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रपुर का राजा जो गणेश मंडल है वो हमारे मार्गदर्शन में ही सारा कार्य कर रहा हुआ है। इसके कारण गणेश जी की मूर्ति में यंत्र स्थापना से लेकर मंत्र उच्चारण से लेकर के मिट्टी की पूजा करने से मुहूर्त का आरंभ किया जाता है और कारागिर व्यवस्थित रूप से गणेश जी का जो शास्त्रोक्त पद्धति से मूर्ति का आकार कैसे बनावे इस पर भी ध्यान दिया जाता है। प्रतिदिन के मंत्र उच्चारण पूजा और आरती आदि का भी जो है पूरा ध्यान दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें अन्य कई मंडल हमारे संपर्क में हैं, तो हम चाहते हैं कि अभी हाल ही में चंद्रपुर के जितने भी महानगर के गणेश मंडल हैं इनका एक संगठन स्थापित कर रहे हैं ताकि एक आदर्श गणेश पद्धति पूजा की जो है वो हमारे चंद्रपुर में स्थापित हो, उसके कारण पूरे शहर के लोग इससे लाभान्वित हो, सभी मंडलों का विकास हो और इन मंडलों के द्वारा जो सामाजिक और सार्वजनिक जो कार्य हो रहे सेवा के हमारे भारतीय संस्कृति का जो विकास हो रहा है और हमारी दैवी परंपरा सनातन परंपरा उसको आगे ला रहे हैं। तो इस कार्य को करने के लिए हमारे चंद्रपुर के बाकी भी जो हमारे संत वर्ग है वो भी साथ में जुड़ेंगे, यहाँ के पंडित और आचार्य वर्ग है वो भी इनको सहयोग करेंगे और इसी के साथ साथ में जो भी हमारे सनातन हिंदू परंपरा को चलाने वाली संस्थाएं जैसे विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है और सारे के सारे धर्म जागरण आदि जो संस्थाएँ हैं और भी सब आयाम हैं, ये सब लोग जुड़ कर के सांस्कृतिक आयाम आदि इसको बहुत अच्छे से उत्कर्ष की ओर ले आ सकेंगे, जिसके कारण आधुनिक पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी जो है इसका बहुत बड़ा लाभ ले सकती है। तो केवल एक ही स्थान पर नहीं, गणेश जी तो सभी स्थान पर जो है सबका नवस पूरा करने के लिए समर्थ है, लेकिन हमारी झोली छोटी पड़ जाती है, देने वाले का हाथ तो बहुत बड़ा है और आशीर्वाद देने के लिए सदा तैयारी बैठे हैं। वैसे बात चली है तो गणेश जी के विषय में एक बता दूँ कि गणेश जी जो है गण के ईश है, तो समाज का जो समुदाय है वो भी गण है, वैसे हमारी इंद्रियां हैं वो भी गण है और सबको संचालन कर रहे गणेश जी जो है हम लोग कहते हैं कि सिद्धि और बुद्धि के देवता है। तो जब तक व्यक्ति अपनी बुद्धि का सही प्रयोग नहीं करता तब तक उसके जीवन में कार्य की सिद्धि आती नहीं है और इसलिए गणेश जी जो है हमारे बुद्धि में रहा हुआ विवेक जो है हमारा विजडम वही गणेश जी है। हम लोग कहते हैं कि चूहे पर गणेश जी बैठते हैं, तो चूहा हमारा मन है जिस पर सवार होकर के गणेश जी भ्रमण करते हैं। यदि हमारे चंचल मन को थोड़ा सा संतुलित करेंगे, गणपति बाबा की पूजा में केंद्रित करेंगे, 10 दिन तक जैसे आजकल हमारी युवा पीढ़ी नवरात्रि में बिना चप्पल के देवी माता की उपासना करती है, आराधना करती है और मंदिरों में दर्शन करने को जाती है, तीर्थ क्षेत्रों में जाती है, तो यहाँ तो कृपा ऐसी है कि गणपति बाबा स्वयं चलकर हमारे यहाँ आ रहे हैं।
तो हम लोग 10 दिन तक उनकी आराधना पवित्र भाव से करेंगे, जिसके कारण हर प्रकार के गण, तो हमारे प्रत्येक इंद्रियों में ऐसी चेतना आएगी कि हमारे द्वारा जो है, जैसे कहा जाता है भद्रम करने भी शुणुयाम देवा, कि कान पवित्र सुनेंगे, गणेश जी के बड़े बड़े कान हैं, तो हमको बता रहे हैं कि आप सबका अच्छे से सुन सके और सुनकर के ज्ञान को अधिक ग्रहण कर सके। आजकल की युवा पीढ़ी है, बाहर तो डीजे बहुत सुनते, लेकिन घर में माँ बाप का सुनते नहीं है। तो कुछ अच्छी बातें, ज्ञान की बातें श्रवण कर सके। छोटी सूक्ष्म दृष्टि, गणेश जी की आंखें बहुत छोटी होती है, तो छोटी छोटी आंखों से जीवन में सूक्ष्म बातें समझने देखने जैसे अवलोकन बराबर करें, देखभाल करके जीवन में आगे बढ़े। बड़ी सी सूंढ है कि दूर की बात को सूंघ लेना, समझ लेना, यानी आने वाली परिस्थितियों को भाप लेना चाहिए, आकलन करना चाहिए। गणेश जी का बड़ा सा पेट है कि पचाने की शक्ति होनी चाहिए, वरना हमने पाया खाया लेकिन पचाया नहीं, तो जीवन में बहुत कुछ जो है समाने की क्षमता होनी चाहिए। गणेश जी की ऐसी कृपा है कि उनके 4 हाथ हैं, और 4 हाथ के अंदर में एक हाथ में जो है पाश है, दूसरे हाथ में अंकुश है। तो पाश और अंकुश क्या कहता है? पाश है गाड़ी को जैसे ब्रेक लगता है, वैसे हमारे जीवन में भी होना चाहिए कि हम अपने आप को पाश में कहीं रखें, एक संयम के पाश में रखें, और अंकुश की जहाँ रोकना है वहाँ पर अपने आप को रोक सके, बुराई से अपने आप को रोक करके अच्छाई की तरफ हम अपने आप को बढ़ा सके। और अगर ऐसे हम शुद्ध और आचार विचार व्यवहार व्यवस्था के साथ में चलेंगे तो गणेश जी की कृपा बिना प्राप्त किए हम रह नहीं सकते। फिर तो उनका आशीर्वाद का हाथ भी हमारे सर पर रहेगा, और दूसरे हाथ में जो सुख और लाभ के साथ में कहते लड्डू है, वो प्रसाद का आशीर्वाद यानी हमारे नवस की पूर्ति के रूप में हमको अवश्य मिलेगा। फिर कहते हैं कि हस्ति पदम सर्वपदम, आदि के पद चिन्ह सबके पद चिन्ह समा जाते हैं। तो गणेश जी का पैर वो हमारे लिए जो है आश्रयदाता है, तो उसके साथ में जब हम जुड़ेंगे, उनके चरणों में हमारी भक्ति जोड़ेंगे, तो जहाँ कहीं हम आगे बढ़ाएंगे वह सफलता का कदम होगा, कोई हमें पीछे हटा नहीं पाएगा, और सदा ही सबका मंगल होगा। तो ये ऐसा सुंदर सा अवसर है जिस पर हम गणेश जी की पूजा करें, और जीवन की कृपा से आप सब लोगों का इसमें मंगल हो, यही प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। मैं एक और बात पूछना चाहूँगी कि आजकल सोशल मीडिया से एक फ़ायदा भी हुआ है कि बहुत सारे यंगस्टर्स को, नौजवानों को भक्ति का कह सकते हैं, सनातन धर्म के बारे में बहुत पता चला, मतलब छोटी छोटी चीज़ें पता चलती हैं, तो लेकिन उनको उतना ज्ञान नहीं है कि वो किस मार्ग पे चले या क्या करें। तो अगर आप थोड़ा सा कुछ कह सके उस बारे में। सोशल मीडिया के द्वारा बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें प्रकाशित हो रही हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे हाफ नॉलेज इज डेंजरस, तो अधूरा ज्ञान भी कई लोग जो है प्रकाशित करते हैं, या सही स्रोत से ज्ञान को प्राप्त न करते हुए उसको प्रकाशित कर देते हैं। इसके कारण कभी कभी समाज विकृत भी होता है। तो इसलिए एक नहीं किंतु अलग अलग आयाम पर जाकर के जो है उसको देखा जाए, व्यवस्थित रूप से उसकी तुलना की जाए, सोच समझ करके कब कहाँ क्या क्यों और कैसे, इन सब बातों पर थोड़ा सा चिंतन किया जाए। और विशेष करके जैसे कहा कि आकाश में सूर्य है, वो प्रकाश देता है तभी हम लोग प्रकाशित होते हैं। दीवार पर 1000 चित्र बनाने से सूर्य के घर में प्रकाश आने वाला नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार युवा पीढ़ी को चाहिए कि साधु संतों के और विद्वानों के संपर्क में जावे, और प्रत्यक्ष जैसे सूर्य के सानिध्य में जाकर हम प्रकाश पाते हैं, वैसे गुरुजनों के सानिध्य में जाकर सनातन धर्म की उचित शिक्षा और उचित प्रश्नों का समाधान पावे, जिसके कारण आपको उचित दिशा मिलेगी और समाज का उत्कर्ष भी होगा। और संतों का संदेश जो है, सनातन धर्म का जो माध्यम है, वो समाज को सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप लोग जो पहुँचा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा कार्य करें। आपके चैनल को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपका ये कार्य जो है निश्चित ही गणेश जी की कृपा को प्राप्त करेगा, ये हमारी बहुत बहुत दिल से शुभकामना के साथ आशीर्वाद है। और आने वाले समय में जैसे कि किसी भी प्रकार की सेवा या इस ज्ञान को प्रकाशित करने की आवश्यकता हो, तो समाज के लिए, देश के उत्कर्ष के लिए और आने वाली पीढ़ी के उत्कर्ष के लिए हम प्रस्तुत रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपल्यासोबत आज होते मनीष महाराज, ज्यांनी खूप सुंदर पद्धतीने पूर्ण पूजाविधी तर सांगितलीच, त्यानंतर आपल्या युवा पिढीला, यंगस्टर्सला खूप चांगला एक संदेश दिला आहे। आणि त्यांनी शेवटी हे सांगितलं आहे की जर तुम्ही मंडळात किंवा घरी सुद्धा गणपती आणत असाल तर त्यांना ते मान द्या। घरी तुम्ही किंवा मंडळात सुद्धा तुम्ही कोणतं व्यसन नका करू। सकाळ संध्याकाळ आरती करा, मनोभावाने आरती करा, छान पूजा करा, तर प्रत्येक मंडळात तुम्हाला नवसाचा गणपती मिळेल। मी अंकिता नामेवर MS 24/7 न्यूजसाठी। धन्यवाद।